तो हे गाइस, लेके आ गए हैं हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटी के टॉप जीके क्वेश्चन, जो कि आपके हर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो पॉलिटी के क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं इस खास से क्वेश्चन को सीरीज को, जो कि हमारा पॉलिटी से रिलेटेड होने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है एग्ज़ाम में, और कई बार आप और कई ऐसे छात्र होते हैं जो इसे जानते हुए भी गलत करते हैं। आप ऑप्शन एक बार सही से देखो, भारत का संविधान कब लागू हुआ? लागू होने का बात किया जा रहा है, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अगर आपसे यही क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता कि भारत का संविधान कब बना, तो वहाँ पर आंसर कुछ और होता। ठीक है, भारत का संविधान कब बना तो वहाँ पर आंसर आपका कुछ और हो जाता, जबकि लागू कम बात हो करे तो वह 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था पूरे देश में, और भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया था इस दिन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी कि संविधान की पहला पेज जो है प्रस्तावना, उसे क्या कहते हैं? उसे आत्मा कहते हैं। हमारे संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा जो थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपको बता दें कि संविधान सभा के बारे में एक दो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, और इस संविधान सभा में पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जब इसका पहला बैठक हुआ तो वहाँ पे इसका एक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, लेकिन ठीक दूसरी बैठक में इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। जबकि अस्थायी अध्यक्ष या सिर्फ अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे को की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के जनक किसे कहा जाता है? संविधान के जनक किसे कहा जाता है? मुझे लगता है ये प्रश्न का आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए और होगा भी। आशा करता हूँ आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? देखो, यहाँ पे राज्य का मतलब यहाँ पे राज्य का मतलब कोई एक छोटा सा राज्य नहीं होता है, बल्कि भारत के बारे में, एक देश के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत किस प्रकार का राज्य है? क्या समाजवादी है? क्या धर्मनिरपेक्ष है? क्या लोकतांत्रिक है? या ऊपर में सभी? तो भारत किस प्रकार का राज्य है, ये हमें संविधान से पता चल जाता है। आप जब संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि संविधान में भारत को किस तरह के राज्य, यानी कि किस तरह का देश होने का उसे दर्जा दिया गया है। तो उसमें हमें समाजवादी भी मिलता है, धर्मनिरपेक्ष भी है हमारा देश, और लोकतांत्रिक तो हमारा देश है ही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश ही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऊपर सभी, यानी कि भारत समाजवादी भी देश है, धर्मनिरपेक्ष भी है और लोकतांत्रिक भी है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? जी हाँ, मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन है, और मौलिक अधिकारों से प्रश्न बनना काफ़ी ज़्यादा आम सी बातें हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 कुल मौलिक अधिकार हैं। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा के उसे कानूनी दर्जा दिया गया, जबकि 6 अभी भी मौलिक अधिकार भारत की जनता के पास निहित हैं। अगला है, आपातकाल का संबंध
किस भाग में है, आपातकाल का संविधान में किस भाग में वर्णन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक हुआ है, तो उसे छोड़िए। अब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ। आपातकाल का संबंध संविधान के किस भाग में है, तो आपको बताना है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है। राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, जनता के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा या संसद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल के द्वारा। देखिए, राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है तो उसमें एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधायक को शामिल किया जाता है, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश को भी इसमें शामिल किया जाता है। वहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो सब प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनते हैं। जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल के द्वारा। अगला है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और कई बार क्वेश्चन को गलत करके आते हैं छात्र। देखिए, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे क्या करता है और किस किस चीज़ पर करता है, तो लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो लोकसभा में जो भी पार्टी आती है वो अपना बहुमत साबित करती है, और उसके जो नेता होते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उसको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, वह हमें कहाँ स्थित देखने को मिलती है, तो नई दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे ऊपरी न्यायालय है, इसके अधीन में ही बाकी सभी न्यायालय रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। देखिए, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मौलिक अधिकार हम जनता को मिलता है, मौलिक कर्तव्य जनता को करना चाहिए उस तरह से, यानी कि अपना कुछ कर्तव्य है हमारे देश के प्रति, हमें देश के समर्पण के लिए ये करना चाहिए, वो मौलिक कर्तव्य है आम भाषाओं में। तो इसका वर्णन किस भाग में है, तो इसका वर्णन है हमें देखने को मिलता है 4A में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। राज्य नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 4 में आप जब भी देखोगे तो वहाँ पर आपको DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में उल्लेख किया गया है संविधान में। इसका मतलब होता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व की का एक अर्थ होता है कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए, आगे जब भी सरकार बने तो राज्य को क्या क्या करना चाहिए, और फिलहाल राज्य क्या होता है तो उसके लिए एक अलग से अनुच्छेद भी दिया गया है कि हम राज्य किसे कह सकते हैं। अगला है, GST किस संशोधन से लागू हुआ। GST किस संशोधन से लागू हुआ, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ GST के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, तो लोकसभा में अगर अधिकतम संख्या देखा जाए तो उसमें कितनी हो सकती है, तो वहाँ हो सकती है 550। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकता है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष, तो आप सभी को पता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है।
प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। या तो वही नए राष्ट्रपति बनते हैं फिर से पुनः, या तो फिर नए राष्ट्रपति को चुना जाता है हर 5 साल में। ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है? तो प्रधानमंत्री दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। चाहे तो वह लोकसभा का सदस्य हो सकता है, चाहे तो वह राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन नियुक्त करता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन नियुक्त करता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसे कौन नियुक्त करते हैं? तो उसे नियुक्त करने का काम कौन करता है? उसे नियुक्त करने का काम करता है हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, तो यार लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। जितना आप आगे बढ़ाओगे उतना अच्छा हम कंटेंट डिलीवर करेंगे आपके लिए। आपको भी बेनिफिट मिलेगा, हमें भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अगला है कि सिंगल सिटीजनशिप किस देश से ली गई है? यानी कि इसे हिंदी में बोले तो एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? आपको पता है कि हमारे देश में सिर्फ एक नागरिकता हो सकती है, और वो नागरिकता है कि हम भारतीय हैं। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पर दोहरी नागरिकता का चलन किया गया है, यानी कि 2 नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन हमारे देश में सिर्फ एक नागरिकता है और हम भारतीय हैं, और हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप है ये किस देश से ली गई है? यह लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटेन में भी यही सिस्टम है कि आप सिर्फ एक ही देश के सिटीजनशिप हो सकते हो, या तो आप ब्रिटेन के हो या तो किसी और देश के हो। और वही सेम कंडीशन हमारे देश इंडिया में भी है। ठीक। अगला है, झंडा संहिता किस वर्ष लागू हुआ? झंडा संहिता किस वर्ष लागू हुआ? आप कमेंट में बताओ इसका आंसर। अगला है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है? राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं, जितनी बार जीत सके उतनी बार चुना जा सकता है। ठीक है, भारत में। अगला है, यूपीएससी का गठन किस आर्टिकल में है? यूपीएससी का गठन किस आर्टिकल में? तो यूपीएससी का गठन का जो आर्टिकल है हमारे संविधान में जिसमें यूपीएससी का वर्णन किया गया है वह है अनुच्छेद 315, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप सब में कमेंट में बताना कि आप में से कितने लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो। अगला है, वित्त आयोग कितने साल में बनता है? वित्त आयोग कितने साल में बनता है? तो वित्त आयोग कितने साल में बनता है? तो वित्त आयोग हर 5 साल में इसका गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, चुनाव आयोग एक क्या है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक संस्थान। अब संवैधानिक संस्थान क्या होता है कि वो संस्थान जिसके जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। संविधान में वर्णन है कि चुनाव आयोग नाम की एक आयोग होगा जो इस देश के सभी चुनाव को कंडक्ट कराएगी। तो उसका वर्णन संविधान में पहले से किया गया है, वह एक संवैधानिक संस्था हो गया। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ चलता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ चलता है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग दोनों में से किसी सदन में भी चल सकता है। ठीक है। अगला है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1951 से लेकर 1952 के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन अगर आपसे पूछा जाए तो यह पंचायतों के संवैधानिक दर्जा देने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन। देखो 73वां पूछे तो नगर पंचायत, अगर 74वां पूछे तो नगर पालिका के लिए। ठीक है, ये आप याद रखना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।